नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका के रचयिता श्री आचार्य अमृतचंद्र देव। इसमें कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है और कर्ता कर्म अधिकार में पेज नंबर 153, 153 पेज नंबर और गाथा नंबर 84, 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय आज हम करेंगे। गाथा नंबर 83 तक हमने क्या समझा कि दो द्रव्यों के बीच में क्या नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। व्यापी व्यापक नहीं होने के कारण वे कर्ता कर्म एक दूसरे के कर्ता हो सकते नहीं है। एक द्रव्य का स्वयं के साथ ही व्यापी व्यापक संबंध होने से स्वयं का ही वे कर्ता होता है। ठीक है ना। और जीव का क्या है? ज्ञान दर्शन आदि गुणों का करता है जीव, यानी अपने ज्ञान दर्शन आदि का करता है। और पुद्गल कैसा है कि अपने गुणों में व्याप्त होने से स्पर्श रस गंध आदि वर्ण का ही करता है। तो गाथा नंबर 83 में समझाया कि निश्चय से जो आत्मा है वो निज भाव को ही करता है। यही निश्चय हमें समझाता है, यही वस्तु का स्वभाव है, यही वस्तु का स्वरूप है। अब गाथा नंबर 84 में व्यवहार समझाएंगे। 83 में निश्चय स्वरूप समझाया, वस्तु स्वरूप समझाया। ठीक। और 84 में उसका व्यवहार समझाएंगे। पिछली गाथाओं में ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि निश्चय और व्यवहार समझाने के पीछे रीजन क्या है कि मलेच्छ भाषा में समझाया जाता है। वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले को व्यवहार द्वारा वस्तु स्वरूप समझाया जाता है। इस हेतु से व्यवहार का कथन करते हैं। और आगम ग्रंथों में यानी कि सिद्धांत ग्रंथों में जो कथन कहा गया है वो व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया है। व्यवहार का एक अर्थ ये भी है, एक सिंपल सी बात है कि एक के कार्य को दूसरे पे आरोपित करके कहना ये व्यवहार है। जैसे लोक में केले को पीला या हरा कहना, यानी छिलके के आधार से केले के रंग को कहना। मूलतः केला सफेद रंग का होता है, ना वह पीला होता है ना वह हरा होता है। ऐसे ही एक द्रव्य के कार्य को किसी अन्य द्रव्य पे अपेक्षित या आरोपित करके कहना तो वह भी व्यवहार है। मैं मनुष्य हूं ऐसा कहना, हूं तो मैं जीव परंतु शरीर के आधार से इस जीव को मनुष्य कहना अथवा स्त्री कहना। हूं तो मैं आत्मा, पर्याय आत्मा के आधार पर्याय से मुझे पर्याय दृष्टि गति कह वाला सकते हैं। कहना। पर्याय हाँ की दृष्टि पर्याय। से देखना। देखो पर्याय तो स्वद्रव्य की भी होती है और परद्रव्य की भी होती है। ये असमान जाति पर्यायों की बात है, मात्र पर्याय की बात नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान की ज्ञान गुण की भी पर्याय है, दर्शन गुण की भी पर्याय है, आत्मा की स्वयं की भी पर्याय है। तो उसको मात्र पर्याय कहना नहीं, असमान जाति पर्याय। और असमान जाति पर्याय यानी कि दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को किसी एक द्रव्य की पर्याय ऐसा कहना। ठीक। पकड़ में ही बात, समझे ना। तो दूध और पानी के मिश्रण को मात्र दूध कह देना ऐसा। ऐसे ही जीव और पुद्गल के मिश्रण को मात्र मनुष्य कह देना या गति वाला कह देना, यह व्यवहार का कथन है। इस प्रकार से
संभाषण यानी वार्तालाप कहा जाता है। वस्तु स्वरूप ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे पानी कहना, वाटर, पानी क्या है? दो द्रव्यों का मिश्रण है। दो द्रव्यों का मिश्रण है और उसको जगत में पानी ऐसा कहा जाता है बस। लेकिन मूलतः देखा जाए तो क्या है कि पानी एक द्रव्य नहीं है, दो द्रव्यों का मिश्रण है। इसी प्रकार से इसे मनुष्य कहना क्या है कि दो द्रव्यों के मिश्रण को एक द्रव्य का कहना, इसी एक की अपेक्षा से, है ना। यानी मनुष्य गति की जो अपेक्षा से इस आत्मा को मनुष्य कहना, देव गति की अपेक्षा से इस आत्मा को देव कहना। ठीक, ऐसा ये समझाते हैं। अब व्यवहार की अपेक्षा से क्या है कथन, कर्ता कर्म में वह बतलाएंगे। कर्ता कर्म का व्यवहार, गाथा नंबर 84। व्यवहारस्य दुआदा पोग्गलकम्मं करे दिणेय विहम् तं चैव पूर्णो वेय्य पोग्गलकम्मं अणेय विहम्। व्यवहारस्य, व्यवहार के, दु, पर, आधा अर्थात आत्मा, पुद्गल कम्मम पुद्गल कर्म को करे दी करता है, नहीं अभी हम अनेक प्रकार से। क्या कहते हैं कि व्यवहार द्रव्य के व्यवहार की अपेक्षा, व्यवहार के अनुसार या व्यवहार से देखा जाए तो यह आत्मा पुद्गल कर्म को करता है अनेक प्रकार से। तम, तम अर्थात उसकी, वह उसकी, चैव और पूर्णो फिर, वे ये भोगता, पुद्गल कर्मम पुद्गल कर्म को, अनेय विहम अनेक प्रकार से। क्या कहते हैं कि व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्म को अनेक प्रकार से करता है और आत्मा अनेक अनेक विधि में उसको भोगता है। ये कथन व्यवहार का है। निश्चय से क्या कहा था गाथा नंबर 83 में कि आत्मा निज भाव को ही करता है और निज भाव को ही भोगता है। और वहां क्या कहते हैं कि वह पुद्गल के कर्म को यानी पुद्गल भाव को करता भी है और उसका भोगता भी है। दोनों बातें समझा रहे हैं आपको, एक कहने की और एक होने की। पकड़ में ही बात समझ में, एक कहने की और एक होने की। यह निश्चय से होता है और यहाँ कहेंगे व्यवहार से कहते हैं। अंतर समझ में? हाँ। आत्मा करे बहु भांति पुद्गल कर्म मत व्यवहार का, अरु वो ही पुद्गल कर्म आत्मा, नेक विध में भोगता, है ना। व्यवहार से जिस अनेक प्रकार के पुद्गल को यह आत्मा करता है, उसी पुद्गल कर्म को अनेक प्रकार से भोगता है। भावार्थ पढ़ेंगे। गाथार्थ है, व्यवहारस्य तु, व्यवहार ने का यह मत है कि आत्मा, आत्मा नेक विधम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म को करोति करता है। ये मत किसका है? ये मत व्यवहार का। व्यवहार का है। हाँ मत, ये समझना ध्यान से। मत माने अभिप्राय, यानी कि जो व्यवहार है उसका कहना ऐसा है, व्यवहार ऐसा मानता है अथवा व्यवहार ऐसा कहता है, या व्यवहार को ऐसा लगता है, ऐसा भी मान लेते हैं। ठीक क्या, कि यदि वस्तु को व्यवहार से समझा जाए, व्यवहार से देखा जाए या व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाए तो कैसा है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है। पुनः च, और तदएव उस ई, उसी अनेक विधम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को वेद यते अर्थात भोगता है। जिस पुद्गल कर्म को अनेक प्रकार से करता है उसी पुद्गल कर्म को अनेक प्रकार से भोगता है। लेकिन ये मत किसका है? ये मत व्यवहार का है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, वस्तु का ऐसा स्वरूप नहीं है। समझे ये बात? व्यवहार का ऐसा मत है। जैसे भीतर व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है। घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी। मिट्टी से बना होने के कारण मिट्टी घड़े का कर्म हो गया। तो ये तो मुझे बार बार डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है, हम पिछली गाथाओं में इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भीतर व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है और व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। भावे भाव, भावे भाव। तो यार मिट्टी हाँ, घड़े भाव्य का भाव। कर्ता हो गया ना, मिट्टी घड़े का कर्म थोड़ा ना हुआ। कर्म द्रव्य को द्रव्य के द्वारा किया गया कर्म। तो मिट्टी के द्वारा किया गया कर्म क्या है?
मिट्टी कर्ता घड़ा, हो गई, घड़ा कर्म हो गया। वही कह रही कर्ता हूँ ना। मिट्टी ने किया, हाँ मिट्टी कर्ता हो गई और हाँ और घड़ा कर्म हो गया। कर्ता के द्वारा कर्म को किया जाता है, कर्ता ने कर्म को, और किसके द्वारा किया, करण से। तो मिट्टी ने घड़े को मिट्टी से किया है। तो घड़ा अल्टीमेटली क्या है कि घड़ा मात्र मिट्टी और कुछ नहीं है। ठीक। तो क्या कहते हैं कि जैसे भीतर, भीतर यानी कि आदि मध्य और अंत, आदि मध्य और अंत यानी जहां से भी देखो तो व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है। मिट्टी घड़े को करती है अर्थात मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी ने घड़े को किया है। और भावे भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। ठीक है ना, भावे भावक समझाया था, एक के द्वारा परिणमन कराया जावे और अन्य के द्वारा उस रूप परिणमन हो जावे। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं मिट्टी का परिणमन घड़े में हुआ है। भाव्य भावक, भाव माने होना, भावक माने परिणमन, परिणमन होना, भाव्य भावक भाव, पकड़ में ही बात, हाँ। भावे भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। तथापि, तथापि बाह्य में, बाहर में व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे, क्या क्या है घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल, चाक, डंडा, रस्सी, पानी, कुम्हार। समझे, हाँ। तो क्या कहा कि उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे, उत्पत्ति में क्या है अनुकूल, प्रतिकूल होंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना, उस कार्य में अनुकूल, उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे इच्छा रूप और हाथ आदि की क्रिया रूप अपने व्यापार को करता हुआ, व्यापार को करता हुआ दैट मीन्स अपने परिणमन को करता हुआ, तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को, अपने तृप्त भाव को भावे भावक भाव के अनुसार अनुभव करता हुआ, भोगता हुआ कुम्हार घड़े को करता है और भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। देखो, रूढ़ का अर्थ क्या होता है, आपने उसमें भी पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र में, है ना। विरूप, हाँ। तो सिंपल, हाँ है ना। अब हम सिर्फ रूढ़ की बात करेंगे। रूढ़ का मतलब क्या होता है, रूढ़ का होता है एक ऐसी परंपरा जो किसी के ऊपर डाल दी गई है। रूढ़ डाल दिया गया है, आरोपित कर दिया गया है। रूढ़ का अर्थ होता है आरोपित करना, रूढ़िवादी, आरोपित आदि आदि। रूढ़ का अर्थ होता है आरूढ़ करना, आरूढ़ करना यानी किसी के ऊपर आरोपित करना। तो वो क्या कहते हैं कि व्यवहार अनादि से ऐसा ही व्यवहार आरूढ़ित है यानी रूढ़ित है। कैसा है, एक एक परंपरा चली आ रही है कि घड़े का कर्ता कुम्हार है ना। जगत में ऐसा ही भाव व्याप्य चल रहा है कि घड़ा है, उसको बनाने वाला कुम्हार है, अर्थात कुम्हार का कर्म घड़ा बनाना हो गया। लेकिन मूलतः देखा जाए, यदि स्वभाव से समझा जाए तो कैसा है कि घड़ा बनाने में कुम्हार, चाक, मिट्टी, मिट्टी नहीं, कुम्हार, चाक, रस्सी, पानी और कुम्हार, चाक, रस्सी, पानी और डंडा, डंडा चाक को घुमाने के लिए, ये सब उस घड़े को उत्पत्ति में, घड़े को उत्पन्न होने में अनुकूल प्रतिभाषित होते हैं। क्योंकि ये सब अनुकूल प्रतिभाषित होते हैं तो ऐसा ही जगत को लगता है कि इन सब ने मिलकर घड़े को बनाया। ठीक। लेकिन घड़ा बना कैसे है कि वह मिट्टी से बना है, मिट्टी में अंतर्व्यापक है, मिट्टी के साथ भाव्य भावक है, मिट्टी के साथ व्याप्य व्यापक है। और जगत को क्या लगता है कि इन लोगों ने जो उस घड़े में व्याप्य व्यापक रूप से उपस्थित नहीं है और भाव्य भावक भाव से भी उपस्थित नहीं है, जगत को ऐसा लगता है कि इन्होंने इस घड़े को बनाया है। ऐसा ही अनादि का भाव चला आ रहा है। जैसे स्वर्ण से बनने वाला आभूषण, जो कि उसका कर्ता कौन है कि स्वर्ण आभूषण का कर्ता है। समझ में ये बात, यानी आभूषण को करने वाला कौन, बनाने वाला कौन, स्वर्ण। यदि वह आभूषण स्वर्ण से बना है तो उस आभूषण का कर्ता स्वर्ण ही कहलाए। परंतु सारे जगत में क्या है कि सुनहार आभूषण को बनाता है। अब ये गजब गजब की बात है, इसके अंदर एक बात समझना कि क्वेश्चन ये उठेगा कि सुनहार नहीं होगा तो आभूषण कौन बनाएगा। आभूषण को अग्नि जलाएगी नहीं तो, उसको गर्म नहीं करेगी, पिघलाएगा नहीं लोहे को, तो कौन बनाएगा। हथौड़ी से पीटा नहीं जाएगा तो कौन बनाएगा, आदि आदि। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं।
लेकिन निमित्त उपादान से उसको ध्यान से समझा जा सकता है। अभी भाव को मैं समझाने के लिए एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि कोई एक कार्य होता है तो पांचों समवाय पूर्वक होता है। किसी एक के आधार से कोई कार्य होता नहीं। पांचों समवाय होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो कार्य होता है। लेकिन मूल बात क्या है कि पांचों समवायों में एक जो कार्य हुआ है उसमें एक उपादान होता है, बाकी सब निमित्त होते हैं। एक उपादान होता है, बाकी सब निमित्त होते हैं। क्या उपादान होता है? जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा जब तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहां पे क्या बचा? उस घड़े में क्या रह गया? कि मिट्टी से घड़ा बना था तो मात्र मिट्टी रह गई, तो मिट्टी ही उपादान कहलाएगी। मिट्टी क्या कहलाएगी? उपादान कारक। बाकी सब क्या कहलाएंगे? निमित्त कारक। इसी तरह से स्वर्ण से बने आभूषण में मूल उपादान कौन कहलाएगा? स्वर्ण कहलाएगा। पकड़ में ही बात। इसी प्रकार से जीव, जो जीव का परिणमन हुआ है, यानी कि सुख और दुख रूप से जो जीव परिणमित हो रहा है, उसमें मूल बचा क्या? रह क्या जाता है? यहां से मैं चला जाऊंगा, इस गति से चला जाऊंगा तो क्या जाएगा मेरे साथ? तो वो कहते हैं कि अल्टीमेटली क्या बचता है? कि सिद्ध अवस्था में अल्टीमेटली जीव बचता है। तो कहते हैं कि अल्टीमेटली जब जीव बचता है तो जीव ही जीव का उपादान सिद्ध होता है। जैसे घड़ा तैयार होने के बाद तो या मात्र पांच उस घड़े में समवाय में से सिर्फ योग्यता ही उपादान हुई, बाकी सब तो निमित्त हो गए। जो मतलब उस जिस वो मूल द्रव्य उपादान कहलाएगा। अभी द्रव्य की अपेक्षा से समझो, उसी द्रव्य की योग्यता से उस द्रव्य में वह परिणमन हुआ है। जैसे घड़े में मिट्टी मूल द्रव्य है ना, और उस मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता थी, तो ही वो घड़ा बनी है। यदि कोई रेत लिया था घड़ा बनाने के लिए, और पांचों समवाय हैं उसके पास, मान के चलो, वो कहे कि मेरे पास कुम्हार भी है, रस्सी भी है, पानी भी है, चाक भी है, डंडा भी है, और कुम्हार भी कुशल है, तो क्या वो उस रेत से घड़ा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है ना? तो वो मूल द्रव्य जो है जिसकी चर्चा चल रही है, यानी घड़े में अगर मूल द्रव्य मिट्टी को माना जावे, तो कैसे मालूम चलेगा कि मिट्टी ही था मूल द्रव्य? कि घड़े को देखने पर आपको क्या प्राप्त होता है? कि घड़े को देखने पे हमें सिवाय मिट्टी के और कुछ प्राप्त नहीं हो। अभी आचार्य श्री ने पिछली गाथाओं में क्या समझाया? कि इस जीव का अनुभव करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कि हमें राग, द्वेष, मिथ्यात्व, कर्म, ये प्राप्ति नहीं होते, इनका अनुभव ही नहीं होता। जीव को देखने पर, जीव का अनुभव करने पर ज्ञान दर्शन आदि तो अनुभव में आते हैं, परंतु क्या अनुभव में नहीं आते? राग द्वेष आदि अनुभव में नहीं आते। तो क्या सिद्ध होता है उससे? उससे यही सिद्ध होता है कि जीव ही जीव का उपादान कारक है, अर्थात जीव ही जीव में परिणमित होता है। जीव में जीव के साथ भावे भावक, व्याप्य व्यापक और कर्ता कर्म सिद्ध होता है। यानी जीव का अनुभव करने पर, अर्थात जीव को समझने पर, जीव के स्वरूप को देखने पर, वह अनुभूति में आने पर। ठीक है ना? जब हम शक्कर को अनुभूत करते हैं तो क्या आता है? कि शक्कर को अनुभव में लेने से मात्र मिठास का ही वेदन होता है, अन्य अन्य चीजों का वेदन नहीं होता। शाक और नमक का उदाहरण देते हुए क्या समझाया था? कि जब हम शाक को स्वाद में लाते हैं, यानी सब्जी का स्वाद लेते हैं, तो सब्जी के स्वाद में नमक का स्वाद, लवण आदि का स्वाद नहीं आता। और जब लवण का स्वाद लेते हैं तो शाक आदि सब्जी का स्वाद नहीं होता। लेकिन इन दोनों के स्वाद को जीव किसका स्वाद समझता है? शाक का स्वाद समझता है, जबकि वह मूल स्वाद किसका है? नमक का है। ये पिछली गाथाओं में क्लियर किया ना आचार्य देव ने। ऐसे ही वो यहाँ समझा रहे हैं। आप इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं, कर्ता कर्म के संदर्भ में क्या समझाते हैं? कि जैसे भीतर व्यापे व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है, यानी कि घड़े को यदि ध्यान से देखा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो सिवाय मिट्टी के और कुछ प्राप्त नहीं होगा। और भावे भावक से मिट्टी ही घड़े को भोगती है, यानी उस चारों तरफ अंदर बाहर क्या है? जो है वही करता है, वही भोगता है। यानी घड़ा किसका भोग कर रहा है? घड़ा मिट्टी का भोग कर रहा है। घड़ा किससे बना है? कि मिट्टी से बना है। मिट्टी के सिवा अन्य उसमें कुछ है क्या? कि अन्य उसके सिवा उसमें कुछ नहीं है। यदि घड़े में से मिट्टी को निकाल दिया जावे तो घड़ा बचेगा क्या? मिट्टी निकाल दो, घड़ा रख लो। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी ही घड़ा है और घड़ा ही मिट्टी है। समझ में बात? ऐसे ही तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल, ऐसे देखो ये व्यवहार का कथन चल रहा है। जिनको ये व्याप्य व्यापक भाव कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? कि अनादि से संसार को वो जो बाहर के निमित्त है, वो व्याप्य व्यापक भाव रूप प्रतीत होते हैं। व्याप्य व्यापक भाव रूप प्रतीत होते नहीं है। ऐसा लगता है जगत को कि घड़ा
बनाने का कर्ता कुम्हार है, घड़ा बनाने का कर्ता कुम्हार के उपकरण है, ऐसा जगत को लगता है। तो यही बात यहां समझाते हैं। फिर भी तथापि बाहर में व्यापे व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे ऐसे क्या ब्रैकेट में डाला, इच्छा रूप और हाथ आदि की क्रिया रूप अपने व्यापार को करता हुआ तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को, यानी कि अपने को तृप्त भाव को, अपने तृप्ति भाव को भावे भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ अर्थात भोगता हुआ कुम्हार घड़े को करता है और भोगता है, ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। समझ में बात, कि कुम्हार घड़े का करता है, कुम्हार घड़े को भोगता है, और कुम्हार और घड़े के बीच में व्यापे व्यापक भाव है। क्योंकि व्यापे व्यापक भाव सिद्ध हुए बिना कर्ता कर्म सिद्ध नहीं होगा, और कर्ता कर्म सिद्ध हुए बिना क्या उस भावे भावक सिद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या समझाया, व्यापे व्यापक समझाया। बाहर में व्यापे व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल। जब तक व्यापे व्यापक सिद्ध नहीं होगा तब तक क्या क्या सिद्ध नहीं होगा, कर्ता कर्म सिद्ध नहीं होगा, भावे भावक सिद्ध नहीं होगा। तो इस बात को समझाने के लिए, व्यवहार के इस कथन को समझाने के लिए कहां से शुरू किया, बाह्य में व्यापे व्यापक भाव। इसके साथ कुम्हार के साथ और कुम्हार के उपकरणों के साथ, जिसमें पानी भी है, चाक भी है, डंडा भी है और रस्सी भी है। ठीक। तो अनादि से ऐसा ही रूढ़ व्यवहार है। उसी प्रकार भीतर व्यापे व्यापक भाव से, फिर व्यापे भावक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, व्यापे व्यापक भाव। जब तक कोई द्रव्य दूसरे में व्याप नहीं होगा तब तक वह उसका कर्ता नहीं होगा। और एक द्रव्य में अन्य द्रव्य व्यापे नहीं होता है, व्यापक नहीं होता है, अपने ही गुण व्यापे व्यापक रूप से रहते हैं। तो अपने ही गुणों का वह कर्ता कहलाता है और अपने ही गुणों का वह भोक्ता कहलाता है। तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार भीतर, भीतर यानी वस्तु स्वरूप से देखा जावे, नजदीक से समझा जावे। क्या हुआ, इस आत्मा को क्या नहीं समझा, नजदीक से नहीं देखा, नजदीक से नहीं समझा। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण हो रहेगा कि एक पति थका हारा आया और थका हारा आके कंबल ओढ़कर सो गया, और वो इतना थका हुआ था, इतनी गहरी निद्रा में था कि उसकी पत्नी को क्या लगा कि वह मर गया। क्या नहीं किया उसने, स्वभाव के नजदीक जाकर नहीं देखा, है ना। तो उसी स्वभाव को यहाँ समझा रहे हैं कि जब स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए तो उसको कहेंगे भीतर। तो क्या कहेंगे, भीतर। तो समझे। तो उसी प्रकार भीतर व्यापे व्यापक भाव से उद्गल द्रव्य कर्म को करता है, और भावे भावक भाव से उद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। फिर भी तथापि फिर भी बाहर में अगर स्वरूप से समझे, अंदर से समझे, पुद्गल के नजदीक जाकर देखे, तो ये बात समझ में आती है कि कर्म का कर्ता पुद्गल है, कर्म का भोक्ता पुद्गल है। क्योंकि कर्म किसके द्वारा किया गया है, वह कर्म पुद्गल के द्वारा किया गया है। कौन से कर्म की बात चल रही है यहाँ पे, 8 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, तीनों कर्मों की यहाँ पे बात चल रही है। इन तीनों कर्मों का कर्ता कौन है, कि पुद्गल है। क्योंकि कर्ता पुद्गल है तो भोक्ता भी पुद्गल ही। और यदि इसी को बाहर में व्यापे व्यापक भाव से अज्ञान के कारण, देखो बाहर में क्या है, व्यापे व्यापक भाव से अज्ञान के कारण उद्गल कर्म के होने में अनुकूल, उद्गल कर्म के होने में अनुकूल क्या है, अपने रागादिक परिणाम को करता हुआ, अपने पर रागादिक परिणाम को करता हुआ, दैट मीन्स अपने अज्ञान को करता हुआ। रागादिक परिणाम का मतलब यहाँ पे क्या समझना, यहाँ पे अज्ञान समझना। देखो कहीं कहीं पे रागादिक को कर्म का कहा जाएगा और यहाँ पे रागादिक को अपना कहा, है ना। पिछली गाथाओं में रागादिक को पुद्गल का कह रहे थे, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे रागादिक का मतलब है अज्ञान। क्या अज्ञान, कि पुद्गल का जो राग रूप परिणमन हुआ है वह राग जो आत्मा में झलका है, आत्मा ने उस राग को अपना माना है, ये आत्मा का अज्ञान है। क्योंकि मानने वाला और जानने वाला कौन है, मानने और जानने वाला पुद्गल नहीं है, मानने और जानने वाला तो यह आत्मा ही है। पकड़ में ही बात।
मैं आत्म तत्व ही मानने और जानने वाला हूं। मानना और जानना मतलब श्रद्धान और ज्ञान। ज्ञान और श्रद्धान को क्या जानना और मानना। ये आत्मा क्या जानता है? कि स्वभाव को नहीं जानता है। क्या मानता है? कि जिसको जानता है उसको अपना मानता है। पकड़ में आई बात? तो यह अज्ञान का करता आत्मा। तो क्या कहेंगे कि उद्गल कर्म के होने में अनुकूल परिणाम को करता हुआ, अपने रागादि को ब्रैकेट में डाल दिया। अपने रागादि का मतलब समझ में आया? अज्ञान। तो परिणाम को करता हुआ और उद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई। पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई मतलब मैंने वो जो पुद्गल कर्मों के साथ जो, जब पुद्गल कर्म का बंधन होता है इस आत्मा के साथ, इस अज्ञान के कारण, तो चार प्रकार से बनता है। कौन कौन से चार प्रकार से? स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। प्रदेश। हाँ। तो ये जो चार प्रकार है ना, इनका जब समय आता है, यानी स्थिति आती है उदय आने की, और उदय आकर जो है अपना फल देता है, अनुभाग देता है ना, और जितने टाइम पीरियड के लिए देता है और जितने प्रदेशों में देता है, आदि आदि, इसको कहते हैं विपाक। क्या कहते हैं इसको? विपाक। ये आपने कर्णन युग में अच्छे से कर्म के संदर्भ में समझा होगा। तो विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को व्यापे व्यापक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ यह जीव उद्गल कर्म को करता है और भोगता है। ऐसा अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में कहे तो पुद्गल के परिणमन का जो होता है, जो पुद्गल का परिणमन होता है, वो इस ज्ञान में झलकता है, आत्मा में। और यह आत्मा ऐसा मानता है कि मैं ही इस पुद्गल कर्म का करता हूं और मैं ही इस पुद्गल कर्म का भोगता हूं। ऐसा किसका व्यवहार है अनादि से? अज्ञानियों व्यवहार। का। हाँ, अज्ञानियों। अज्ञानियों का। हाँ, अज्ञानियों का अनादि से ऐसा ही प्रसिद्ध व्यवहार है। समझ में बात? इसी व्यवहार को वे निश्चय जानते हैं, इसलिए अज्ञानी है। व्यवहार को व्यवहार जाने तो अज्ञानी नहीं है। व्यवहार को निश्चय जानता है इसलिए अज्ञानी है। क्या कहा? समझ में बात? व्यवहार को स्वरूप जानता है इसलिए अज्ञानी है। व्यवहार को व्यवहार जाने तो अज्ञानी नहीं। ठीक। भावार्थ, उद्गल कर्म को परमार्थ से उद्गल द्रव्य ही करता है। ठीक है ना? हम आपके घर आए, आप व्यवहार करोगे ना हमारे साथ, आदर करोगे, सम्मान करोगे, पर हम उस आदर सम्मान को ऐसा मान लेवे, जैसे आपने कहा आदर में कि भैया आप ही का घर है, तो हम आप ही का घर सुने भी और माने नहीं, तो हमें कोई अज्ञानी नहीं कहेगा। और हम मान लेवे उस व्यवहार को, क्या? हाँ ऐसा ही है, तो जो ये कह रहा था ना कि आप ही का घर है, वही अज्ञानी कहेगा। और जो जितने आदर से अपने पास बैठा रहा था उतने अनादर से बाहर निकालेगा। समझ में बात? क्यों करेगा वो अनादर? क्योंकि तुमने व्यवहार को व्यवहार नहीं समझा, इसलिए अनादर करेगा। जो व्यवहार को व्यवहार जानते हैं उनका आदर होता है, और जो व्यवहार को व्यवहार नहीं जानते उनका अनादर होता है। तो इस आत्मा का तिरस्कार हो रहा है। क्यों तिरस्कार हो रहा है? क्योंकि ये व्यवहार को व्यवहार नहीं जानता, स्वरूप को नहीं जानता। इसलिए इस आत्मा का 4 गति 84 लाख योनियों में क्या होता है? तिरस्कार होता है। ठीक। हाँ। तो पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। ठीक है ना? क्योंकि पुद्गल की परिणति, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में ही होता है, अन्य में नहीं होता। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों का करता है, अर्थात अपने अज्ञान का करता है। ठीक है ना? अपने विपरीत श्रद्धान का करता है, और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता है। समझ में बात? अब ये निमित्त से होने वाले रागादिक परिणामों को भोगता है, पुद्गल का करता है, पुद्गल पुद्गल का करता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात समझा रहे हैं कि एक गिलास दूध में एक गिलास शक्कर घोलने पर शक्कर शक्कर के ही करता रहती है, और दूध दूध का ही करता रहता है। दूध अपने दूध पने को ही भोगता है, और शक्कर अपने शक्कर पने को ही भोगती है। पर अनादि के इस व्यवहार में अज्ञानी ऐसा मान रहा है कि शक्कर दूध को मीठा करती है और दूध शक्कर से मीठा हो जाता है। मूलतः देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। वे दो परिणमन अपने ही अपने द्रव्य में अपनी अपनी अनुकूलताओं के साथ होते हैं, है ना? और एक दूसरे को अनुकूल लगने वाले वे परिणमन एक दूसरे के द्वारा किए नहीं जाते, एक दूसरे के द्वारा किए नहीं जाते। इसी प्रकार
8 कर्म आदि के उदय के अनुसार आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि भाव या द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्मों की जो उत्पत्ति होती है, उनका कर्ता और भोक्ता यह जीव देखा जाता है, देखा जाता है। और ऐसा मान लेते हैं ये आत्मा इस शरीर को भोगता है, परंतु ये सूक्ष्म आत्मा अरूपी, और ये द्रव्य कैसा है, रूपी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू सकता है क्या? पक्का। जो छू नहीं सकता वो भोग कैसे सकता है? समझ में बात नहीं समझ में? जब छू नहीं सकता वो भोग कैसे कर सकता है? और जो छू नहीं सकता वह कर्ता कैसे हो सकता है? ठीक है ना। इस आत्मा ने अनादि से एक दाना अन्न का नहीं खाया, बिल्कुल प्रसिद्ध प्रसिद्ध वाक्य है। अनादि से एक दाना भी अन्न का छुआ नहीं, छुआ नहीं तो बिना छुए भोग लिया, बिना छुए भोग लिया। ये जब छुआ ही नहीं तो भोगा कैसे? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे वह अन्न के उस दाने को छू नहीं सकता तो भोग भी नहीं सकता, उसी प्रकार ये आत्मा पुद्गल आदि परमाणुओं को छू सकता है क्या? छू नहीं सकता। छू नहीं सकता तो भोग भी नहीं सकता। ठीक है ना। जानने को भोगना नहीं कहते। अज्ञान क्या है? कि वह जानता है और उसे अपना मानता है, अपना मानकर उसमें राग द्वेष आदि परिणाम करता है। उन परिणामों का करता यह आत्मा है, और यह आत्मा अपने उन परिणामों को नहीं जानता है, और मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले पुद्गल हैं, अथवा पुद्गल से मैं सुखी दुखी होता हूं। ऐसी अनादि की मान्यता के साथ जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध अज्ञानतावश कहा जा रहा है और होता आ रहा है। मूलतः देखा जाए तो होता नहीं है, होता नहीं है। और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है, जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से। अब ये निमित्त से भी कब कहते हैं? जब जीव राग द्वेष करता है, मैं राग द्वेष किया करता, तब परिणति होती जड़ केरी। क्या कहा? जड़ के अनुसार मेरी परिणति, पुद्गल के अनुसार मेरी परिणति कब होती है? जब मैं राग द्वेष करता हूं तब होती है। यदि मैं राग द्वेष ना करूं तो जड़ के अनुसार मेरी परिणति नहीं होगी। देखो आपने विज्ञान में एक चीज पढ़ी होगी, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, पढ़ी है? हाँ। क्या होता है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर। हाँ, है ना। लो, आयरन को, कॉपर को, है ना, और गोल्ड को, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वुडन होता है ना, वुड या प्लास्टिक होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दैट मीन्स क्या? कि इलेक्ट्रिसिटी को रन करने के लिए, दौड़ने के लिए जिस कंडक्टर की जरूरत होती है वो, और उसको गुड कंडक्टर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में जो अनुकूल हो। यानी कि कॉपर की वायर में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से ट्रांसफर हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वुड में ट्रेवल नहीं करती है। तो जिसमें ट्रेवल नहीं करती है वो तो होता है बैड कंडक्टर, और जिसमें ट्रेवल कर सकती है वो होता है गुड कंडक्टर। ठीक है। तो ये तो हो गया विज्ञान। अब यहां समझो, ये आत्मा गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? किसके लिए? पुद्गल के लिए। बोले मूलतः देखा जाए तो ये आत्मा बैड कंडक्टर ही है। ठीक है ना। ये बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है ही नहीं। इस आत्मा को पता नहीं है और ये गुड कंडक्टर बना बैठा है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं है। इस आत्मा को अपने बैड कंडक्टर वाले स्वभाव के बारे में नहीं मालूम। ट्रेवल तो हो रहा है अन्य कंडक्टर्स के कारण, और आत्मा को ये लग रहा है कि ये ट्रेवल मैं करवा रहा हूँ। क्या नहीं समझे? पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है वो हो तो रहा है पुद्गल के ही कारण। आत्मा को लग रहा है कि पुद्गल के इस कार्य को मैं कर रहा हूं। ये ये एक जो बात इसके अंदर में बैठ गई है कि मैं कर रहा हूं, ये इसके बंध का दुख का कारण है। अब इसी बात को आचार्यों ने दो उदाहरणों से समझाया। एक तो समझाया कुत्ते के, श्वान के उदाहरण से, कि बैलगाड़ी के नीचे श्वान चलता है, बैलगाड़ी चलती है तो श्वान भी चलता है, बैलगाड़ी रुकती है तो श्वान भी रुकता है, और उस श्वान को ये भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि इस बैलगाड़ी को मैं चलाता हूं। ठीक। और दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने छिपकली का, कि वो छिपकली छत पे चिपकी होती है और उसको ये ऐसा भ्रम हो जाता है कि यदि मैं हट गई तो छत गिर जाएगी। समझे ना। ये दो उदाहरण दिए आचार्य ने। तो ऐसी अपनी दशा है। कैसी? आचार्य ने इनडायरेक्टली हमें दो तरीकों से समझाया हम क्या है। या तो हम श्वान है, समझे, और या फिर हम छिपकली है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा मानते हो यदि तुमने परिणमन नहीं कराया तो पुद्गल में परिणमन नहीं होगा, क्योंकि मैंने परिणमन नहीं कराया इसलिए पुद्गल में परिणमन नहीं हुआ। इसका मैं करता हूं,
और इसका मैं भोगता हूं। ये दो बातें तुम्हारे अंदर में जमी बैठी, जबकि छिपकली उस छत के लिए बैड कंडक्टर है, श्वान उस बैलगाड़ी के लिए क्या है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर इन सेंस कि श्वान का उस बैलगाड़ी के साथ कोई ट्रेवल का कोई लेना देना नहीं है। होता क्या है कि गर्मी से बचने के लिए कुत्ता उस बैलगाड़ी के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, और जब वो बैलगाड़ी चलती है तो गर्मी से बचने के लिए उस छाया के साथ साथ चलता रहता है। समझे? अब बैलगाड़ी को जाना हो दाएं, दाएं समझते हो, सीधे हाथ की तरफ, तो और कुत्ते को जाना हो बाएं, ठीक, तो कोशिश करेगा बाएं मुड़ने की, और बैलगाड़ी मुड़ेगी दाएं, तो वो कुत्ता क्या होता है, परेशान होता है, हैरान होता है, भोंकता है इस पर, उस बैलगाड़ी से, ये मेरे अनुसार परिणमन क्यों नहीं करती। अभी तक तो मेरे अनुसार परिणमन कर रही थी। कब तक? अभी तक उसके अनुसार परिणमन कर रही थी या नहीं कर रही थी? उसे लगता है कि अभी तक तो यह बैलगाड़ी मेरे अनुसार चल रही थी, और अब ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रही। तब जब उसको दाएं मुड़ना था और श्वान को बाएं मुड़ना था, तो बाएं मुड़ता है वो और बैलगाड़ी दाएं मुड़ती है, तो वो भोंकता है, उस पर चिल्लाता है ना, दुखी होता है। ऐसे ही ये जीव को क्या लगता है कि अभी तक तो ये पुद्गल मेरे अनुसार परिणमन कर रहा था, ये शरीर मेरे अनुसार चल रहा था, ये संसार मेरे अनुसार चल रहा था, तब तक तो उसको कोई आपत्ति नहीं थी, संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। लेकिन जैसे ही वह उसके अनुकूल परिणमन नहीं कर, परिणमन उसके अनुकूल नहीं करता, इसको क्या लगता है कि अब ये मेरे अनुसार परिणमन क्यों नहीं कर रहा, मैं इसको परिणमन करा रहा था, अब ये परिणमन क्यों नहीं कर रहा। ये क्रोधित होता है, दुखी होता है, राग द्वेष करता है, और क्या मिथ्या कल्पना करता है कि पहले मेरे मैं परिणमन कराता था तो होता था, और अब मेरे कराने से परिणमन क्यों नहीं हो रहा। तो उद्यम क्या करता है ये, कि मेरे अनुसार परिणमन हो, ये उद्यम करता है। नहीं समझे? जन्म पत्र दिखा के, अंगूठी दिखा के, पहना के क्या उद्यम कराना चाहते हो कि मेरे अनुसार परिणमन हो, आमुख मंत्र फेर के, मेरे अनुसार परिणमन हो, तो हो जाएगा तुम्हारे अनुसार परिणमन। और फिर और बाई चांस किसी का हो जाए तो उसे फिर भ्रम हो जाता है कि मेरे अनुसार परिणमन हो गया, देखो मैंने किया तो हो गया। ऐसा ही ये व्यवहार अनादि से इस जीव की मिथ्या मान्यता में बैठा है कि मैं परिणमन कराता हूं और पुद्गल में परिणमन होता है, मेरे कराने से होता है। कुछ बात पकड़ में आई या नहीं आई? अपने को सर्वशक्तिमान बना लेना चाहता है, किस अपेक्षा से, कि मैं पुद्गल का परिणमन कराऊं, अब मेरी शक्ति घट गई है, तो शक्ति बढ़ाता है किस लिए, कि मैं पुद्गल का परिणमन कराऊं। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन मूलतः क्या है कि जीव पुद्गल का परिणमन नहीं कराता, और पुद्गल जीव के अनुसार परिणमित नहीं होता। अनुकूल कहूं, प्रतिकूल कहूं, क्या, ये झूठी मन की वृत्ति है, ये झूठ है, ये सीधा सीधा भ्रम है कि मेरे अनुसार। और इसी को जगत में पाप और पुण्य कहते हैं। पुद्गल का परिणमन होता है, जीव को अनुकूल लगता है, इसको कहते हैं पुण्य का उदय। पुद्गल का परिणमन होता है, जीव को अनुकूल नहीं लगता है, इसको कहते हैं पाप का उदय। मुझे बात समझ में? पुण्य के उदय से पुद्गल में परिणमन नहीं होता, अनुकूल परिणमन नहीं होता, अथवा पाप के उदय से पुद्गल में प्रतिकूल परिणमन नहीं होता। ये बात समझना ध्यान से। अब आप कहोगे कि भैया तो बिल्कुल उल्टी पढ़ाई है, नरक में पाप का उदय नहीं है। कि नरक में पाप का उदय नहीं है, नरक में तो नरक का परिणमन है। जीव ऐसी जगह चला गया है जहां उसके अनुकूल परिणमन नहीं हो रहा, बस। क्या कहा? नहीं समझ में आई? अभी हम दिल्ली में बैठे, साउथ में चले जाएं, तो वहां का जो क्लाइमेट है, एटमोसफेयर, वो कैसा है, कि गर्म है, गर्म है ना। मान के चलो दिल्ली में 30 डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ 40, 50, 55 डिग्री टेम्परेचर होगा, 45 डिग्री टेम्परेचर होगा। और साउथ में चले जाओ, इक्वेटर के पास चले जाओ, कितना टेम्परेचर होगा, 60, 65 डिग्री तक टेम्परेचर वहां पे चला जाता है। ठीक, तो वो जो टेम्परेचर वहां पे है, वो मेरे अनुसार है या वहां के वातावरण के अनुसार है? मेरी बात समझे ना, वहां जो टेम्परेचर है वो मेरे मेरे हिसाब से है या वहां के हिसाब से है? मैं वहां चला गया, मैं वहां चला गया, अब टेम्परेचर मेरे क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो किसके पाप का उदय है ये? तो मेरे पाप के उदय के कारण वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे ही हुआ ना? नहीं बात समझ में? मेरे पाप के उदय के कारण वहां टेम्परेचर बढ़ गया।
वहां तो जैसा है वैसा ही है। क्योंकि मुझे वो प्रतिकूल भाषित होता है, तो मैं ऐसा मान कहूंगा कि मेरे मेरे पाप का उदय है। कुछ बात समझ में आई ना? ऐसे ही जगत में जो परिणमन है, जैसा है जिस प्रकार भैया से है, ऐसा मानने में वो तो आएगा सहज ही है। कि हाँ क्या? पाप के उदय के कारण मैं वहां चला गया जहाँ की परिस्थितियां ऐसी थी, हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा होता ही है। होगा ना। अब पाप के उदय के कारण चला गया ऐसा नहीं है। परिणमन तो सहज हुआ। हम्म। जैसे मुनिराज के गले में सांप डाला, तो गले में सांप डाला तो पाप के उदय के कारण डाला। अगर मुनिराज की दृष्टि से देखा जाए तो वो उसको पाप का उदय मानते ही नहीं है। इस बात समझ में नहीं, उसको पाप का उदय नहीं मानते, वो तो सहज परिणमन है। अभी थोड़ी देर पहले गले में सांप नहीं था, अब है। तो जैसे नहीं था वो एक सहज परिणमन था, ऐसे ही अब है, ये एक सहज परिणमन है। और कुछ देर बाद फिर उसको हटा दिया गया। तो समभाव का मतलब क्या होता है? समभाव, समभाव का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक परिणमन में सम रहना, यानी सहज रहना। क्या सहज रहना? कि परिणमन को मात्र परिणमन जानना, उसमें अनुकूल अथवा प्रतिकूल ऐसा अनुभव नहीं करना, ऐसी बुद्धि नहीं रखना। जिसको वह अनुकूल भाषित होता है वह कहता है अब मुनिराज के पुण्य का उदय है। जिसको वह प्रतिकूल भाषित होता है वह कहता है कि इस मुनिराज के पाप का उदय है। और मुनिराज से पूछें तो जो पाप और पुण्य में प्रवृत्त हैं वे आत्मा में प्रवृत्त नहीं है, और जो आत्मा में प्रवृत्त हैं वो पाप और पुण्य में प्रवृत्त नहीं है। सीधी सी बात। तो मुनिराज कहाँ प्रवृत्त है? पाप और पुण्य में प्रवृत्त है या आत्मा में प्रवृत्त है? आत्मा में प्रवृत्त होने के कारण उद्गल में होने वाले परिणमन में अनुकूल और प्रतिकूलता उन्हें भाषित नहीं होती, इसलिए उनको पाप और पुण्य का उदय नहीं होता। और इसीलिए छह डाला में बताया है कि मुनि सकल व्रति बड़भागी। आचार्य कहते हैं कि मुनियों को सहज सादा सदा साता वर्तती है। सदा साता वर्तती, क्यों सदा साता क्यों वर्तती है? कि सदा अनुकूल ही है। जो परिणमन है वह अनुकूल ही है, उसको वे प्रतिकूल मानते ही नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में आया ना? मनुष्य हाँ, के लिए। वैसे भैया, हाँ। वैसे हम्म। कमनानियों के हिसाब से ऐसा भी तो होता है ना कि छठवें सातवें गुण स्थान के बाद असाता वेद्य का उदय ही नहीं रहता। ये भी तो एक वो बात इसी होती है। अपेक्षा से वो इसी अपेक्षा से वो इसी अपेक्षा से ऐसा नहीं है। यदि कर्म की अपेक्षा से देखा जाएगा तो उपसर्ग होता है, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थानों में उपसर्ग होता है। और उपसर्ग के काल में मुनिराजों को मोक्ष भी हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? लेकिन क्योंकि उनको वह उपसर्ग भाषित नहीं होता, कोई मुझे गाली दे और मुझे बुरा ना लगे, तो पाप का उदय या पुण्य का उदय मेरे? भाई कोई मुझे अपशब्द कहे, गाली दे, तो वो मेरे पाप का उदय कहलाएगा या पुण्य का उदय कहलाएगा? कि जब तक मैं दुखी नहीं होऊंगा तब तक वो मेरे पाप का उदय नहीं कहलाएगा। ये बात समझो। एक किसी ने कहा कि मैं एक गाली के बदले 1 लाख रुपए दूंगा, एक गाली दूंगा और 1 लाख रुपए दूंगा, तो बोलो वो गाली मुझे पाप का उदय लगेगी या पुण्य का उदय लगेगी? बोलो। पाप का उदय लगेगी या पुण्य का? एक गाली के बदले 1 लाख। कितनी गाली चाहूंगा मैं उससे? कि भाई मैं सुबह तेरे पास आ जाया करूंगा, शाम तक बैठा रहा करूंगा, तेरे जी में जितनी आए उतनी दिया कर, अपना धन बटोरूंगा, चला जाऊंगा, अगले दिन फिर आ जाऊंगा। ऐसा धंधा कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत बढ़िया बात है, खूब गाली दो मुझे। अब वह गाली मेरे लिए दुख का कारण है या प्रसन्नता का कारण है? प्रसन्नता का कारण है ना? हरियाणा के क्षेत्रों में पता नहीं अब रिवाज है या नहीं है, हमने बचपन में तो देखा है। वहां पे जब दामाद आता है ना, दामाद, तो जो महिला पक्ष वाले लोग होते हैं, स्त्री पक्ष वाले, वो उसको दामाद को गालियों से उसका स्वागत करते हैं। और नहीं गाली देवे तो बुरा मान जाते हैं। क्या? दामाद पक्ष के जो लोग होते हैं ना, लड़के पक्ष के लोग, वो इस बात का बुरा मान जाते हैं कि तुमने हमें गाली नहीं दी। क्या? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, ये झूठे मन की वृत्ति है। ये समझो। बात वो नहीं है आपको वह अनुकूल भाषित हो रही है या नहीं हो रही है। अनुकूल हो रही है ना, तो प्रत्येक प्रतिकूल स्थिति आपके लिए पुण्य का उदय कहलाएगी। और यदि वह आपको प्रतिकूल भाषित हो रही है तो प्रत्येक पुण्य की स्थिति आपके लिए वह पाप का उदय कहलाएगी। आपको भाषित क्या हो रही है? पकड़ में? इस बात को पंडित जी अब आजकल जो कक्षा ले रहे हैं ना, सुबह के समय आप सुन रहे हो गुरु जी, उसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने लायक बात है। मूल बात है। क्यों?
क्योंकि जीव अनादि से किस में रूढ़ है? व्यवहार में रूढ़ है, व्यवहार में रत है। समझ में आई? और वह आगम को किस दृष्टि से पढ़ता है? व्यवहार में रत होने के कारण, व्यवहार में रूढ़ होने के कारण आगम के उस भाव को व्यवहार से ही पकड़ता है, व्यवहार से ही समझता है और व्यवहार को ही निश्चय ऐसा मान लेता है। परंतु मूलतः वस्तु स्वरूप से यदि उसी स्वरूप को देखे, ध्यान से समझे, तो उसको ये बात समझ में आएगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब भगवान को समोशरण में, आदिनाथ भगवान को समोशरण में है ना, और उनका पोता मारीच, उनके परिवार का लड़का है ना, और वो उनके प्रतिकूल हो गया, और प्रतिकूल होकर उसने 363 मठों की रचना करी। ये बात भगवान के ज्ञान में झलकी या नहीं झलकी? झलकी ना। अभी उसके प्रतिकूल होने से पहले भी झलकी होगी, और ये बात भी झलकी होगी कि मैं ये बोलूंगा कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा और ये भी प्रतिकूल हो जाएगा मेरे, ये बात भी झलकी होगी, है ना। तो भी उन्होंने कहा और वो प्रतिकूल हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान के कितने परसेंट पाप का उदय आया? भाई उनके प्रतिकूल है ना वो। को मेरा भाई मेरे प्रतिकूल हो जावे, मेरा पुत्र मेरे प्रतिकूल हो जावे, तो मेरे पाप का उदय माना जाएगा नहीं माना जाएगा? कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो, तो तुम्हारे पाप का उदय है या नहीं है? डिपेंड करता है दुखी कि तो, मेरे हाँ, बढ़ते हैं या नहीं, महसूस भाई होता है तुम, या नहीं। अरे ये तो कहने की बात है, डिपेंड करता है। अभी जरा सा नहीं, तुम्हारे कहने से गिलास इधर से उधर ना करे तो माथे पे बल पड़ जाए, कुछ बात समझ में ही नहीं आई। तो जो तुम्हारे माथे पे जो बल पड़े हैं ना, कि मेरे अनुसार ये परिणमन नहीं हुआ, ये तुम्हारे पाप का उदय कहलाएगा। लेकिन वहां वीतरागी भगवान है ना, राग द्वेष नहीं है, कोई बल नहीं है, ये बात जानते हैं कि क्या कहने पर क्या होने वाला है, तो भी सहज से कह दिया, लेकिन कोई पाप का उदय नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। वो 363 मठों में भगवान के विपरीत कार्य हो रहा है या उनके अनुकूल कार्य हो रहा है? उनके सिद्धांत के विपरीत संभाषण किया जा रहा है। ये संभाषण किया जा रहा है कि जैन धर्म मिथ्या धर्म है, अरिहंत के द्वारा बतलाया गया रत्नत्रय का मार्ग मिथ्या मार्ग है, ये बतलाया जा रहा है। और उस मिथ्या और सम्यक मार्ग का जो प्रतिपादन कर रहे हैं, उनके कितने पाप का उदय है? ये पाप का उदय नहीं। ये निरपेक्षता का मार्ग है ना धर्म। क्या है निरपेक्षता? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में कर्ता भोक्ता नहीं होता, नहीं होता। सारा जगत बैरी होवे तो क्या मोक्ष मार्ग विपरीत हो जाएगा? नहीं होगा। ये अप्रभावी मोक्ष मार्ग है ना, इसको पाप और पुण्य का उदय नहीं आता। क्या कहा? ये अप्रभावी जो मोक्ष मार्ग है, इसमें पाप और पुण्य का उदय ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये अप्रभावी है, ये पुण्य से प्रभावित नहीं होता, इसलिए पाप से भी प्रभावित नहीं होता। जो पुण्य से प्रभावित होते हैं वे पाप से भी प्रभावित हो जाते हैं। मोक्ष मार्गियों को पाप और पुण्य का उदय नहीं आता। क्यों नहीं आता? अप्रभावियों को किसी भी उदय का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, क्या है? ये झूठे मन की वृत्ति है। जैन धर्म का बहुत पुण्य का उदय कब? जब तीर्थंकर होते हैं तब। पर अब तीर्थंकर नहीं है तो पुण्य का उदय नहीं है, जैन समाज के पुण्य का उदय नहीं है, जैन धर्म का पुण्य का उदय नहीं है। तुम्हें वस्तु स्वरूप ही समझ में नहीं आया। अब ठीक है कि अनादि से व्यवहार में इसी प्रकार से रूढ़ है यह जीव, ऐसे ही रूढ़ है। वो क्या मानता है कि पंचम काल में जैन धर्म का ह्रास है, और चौथे काल में आर्यखंड अन्य खंडों में विदेश क्षेत्र आदि में धर्म का क्या है? उदय है, व्युत्थान है, उत्थान हो रहा है, पुण्य का उदय है। ये रूढ़ बात है, उल्टा भी पकड़ना। जो सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता रखते हैं उनको नरक में भी जैन धर्म अनुकूल है, पुण्य का उदय है। क्या कहा? और जो सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता नहीं रखते, ऐसे जीव साक्षात समोशरण में भी यदि जाते हैं, खड़े हैं, प्रतिकूल है, उनके लिए कुछ अनुकूलता नहीं। क्योंकि उनके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या है? पर द्रव्य में होने वाला परिणमन। मिथ्या दृष्टि को सदैव पज्जई मूढ़ा ही पर समय, पर्याय मूढ़ होने के कारण पर्याय के परिणमन में ही अनुकूल और प्रतिकूल ऐसी दृष्टि वह सदैव रखता है। कहाँ ले जाएं उसको जहां ना रखे? इस तीन लोकों में कहीं ले जाओ, यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो उसकी सदैव 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 क्या रहेगी? दृष्टि क्या रहेगी? पर्यायों पे रहेगी, पर के परिणमन पे रहेगी।
और सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, तो कर्णान योग से समझाता हूं आपको। ये तो द्रव्यान योग की बात होगी ना, कर्णान योग से समझ लो आप। कर्णान योग और चरणान योग, इन दो अनुयोगों से इस बात को समझो कि जब किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसके साथ क्या होता है कि अघातीय कर्मों में पाप का उदय तुरंत बंद हो जाता है। पाप का बंध, अघातीय कर्मों, सॉरी सॉरी, घातीय कर्मों में, गलत बोल गया। घातीय कर्मों में यानी घातीय कर्मों की स्थिति में जो पाप आश्रम होता है वो रुक जाता है। और मात्र पाप आश्रम नहीं रुकता, पुण्य उदय होने लगता है। दो बातें। और तीसरी बात कि जो बंद होता है, जितना बंद होता है वह भी पुण्य ही बंद होता है, पाप का बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को किस अवस्था में? सम्यक दर्शन की अवस्था में सम्यक दृष्टि को कौन से कर्मों में? घातीय कर्मों में। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव नरक में है। उस नरक में वह जिन मंदिर में है क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोर, दान, छह में से कौन सा आवश्यक कर रहा है वो? कोई आवश्यक नहीं कर रहा है ना। और उसके यदि परिणामों को देखा जाए तो कृष्ण और नील लेशिया वाले ही उसके परिणाम हैं। तो भी उस जीव के घातीय कर्मों में जो आश्रव हो रहा है वो पुण्य का हो रहा है, जो उदय हो रहा है वो पुण्य का हो रहा है। कहा क्या जाएगा कि वह जीव पाप के उदय को भोग रहा है, ये एक कहा जाएगा सेकंड, ना। उदय पुण्य का कैसे आएगा? घातीय कर्मों में, अघातीय कर्मों में, अघातीय कर्मों में जो उदय रहेगा वो पुण्य का रहेगा। नरक में भी? हाँ, घातीय कर्मों में जो उदय रहेगा वो पुण्य का रहेगा, घातीय कर्मों में। ध्यान से सुनो, घातीय घातीय कर्म। कर्मों में उदय पुण्य का रहेगा, कैसे? हाँ, एग्जाम्पल दो। सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन है ना अच्छा, भैया। ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य आधे पुण्य कर्म का उदय, लेकिन अघातिया में नहीं हाँ, रहेगा ना? अघातियों में घातिया नहीं में नहीं रहेगा, रहेगा। हाँ। अघातियों में नहीं। घातिया की बात चल रही है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहिनी है, ये चारों कैसे हो जाएंगे? इन चारों में जो पाप प्रकृतियां हैं वो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी पुण्य प्रकृति में। कर्णान योग से बतला रहा हूँ, कर्णान योग की बात है ये। और जो आश्रव होगा इन प्रकृतियों में, जो आश्रव रहेगा सो वो पुण्य का ही रहेगा, पाप का नहीं रहेगा। पकड़ में बात। और है कहाँ वो? नरक में। और परिणाम यदि उसकी लेशा देखी जाए, मन वचन काया की चेष्टा देखी जाए तो कैसी है? कृष्ण और नील लेशा वाली है। फिर भी उसके जो आश्रव हो रहा है वहां उस गति में जो आश्रव हो रहा है वो सारा आश्रव कैसा हो रहा है? पुण्य प्रमाणिक हो रहा है, पुण्य के अनुसार हो रहा है, पुण्य के आधार से हो रहा है। क्योंकि उनकी क्यों हो रहा है? कषाय अनुबंधी नहीं है, सिर्फ इसलिए। हाँ, इसलिए। इसलिए तो यही तो समझाना चाहते हैं कि वो जो परिस्थिति है वहां से उसका उदय या बंद से कोई लेना देना नहीं है, पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं, ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि जीव अनादि से रूढ़ है, व्यवहार में रूढ़ होने के कारण अनादि से वह पर के द्वारा ही अपने परिणमन को होना मानता है, पर के द्वारा अपने परिणमन का कर्तापर को मानता है। ये उसकी अनादि की मान्यता है। और मूल बात क्या है कि मूलतः तो परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है, पर के द्वारा नहीं होता। पर का पर में होता है और स्व का स्व में होता है। कर्णान्यों को पढ़ा ध्यान से, तो कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, कोई मैंने गलत बात तो नहीं बोली। ऑटो कोई भी जीव वो सम्यक दर्शन प्रकट करता है, उसके घातीय कर्मों में पुण्य आश्रय शुरू हो जाता है। जितनी सत्ता में जो मौजूद प्रकृतियां होती है पाप की, वो सब पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है, सब कन्वर्ट हो जाती है। पकड़ में ही बात। और अब देखो, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, अंतराय और मोहिनीय, ये चार प्रकृतियां हैं। और ये जीव को क्या लगता है कि वेदनीय कर्म मेरे सुख दुख का कारण है। इसको ये लगता है कि वेदनीय, अघाती, जिससे घात नहीं होता, उस वेदनीय आता को जो और सुख। सुख का डिफरेंस समझना पड़ता है, साथ और हाँ, सुख। सात और सुख के डिफरेंस को समझना पड़ता है। समझे ये बात? जो वेदनीय कर्म है वो साता है या सुख है? वो साता है। और सुख क्या है? मोहिनी का ना होना, ये सुख है। ये अंतर होता है दोनों में। कुछ बात समझ में नहीं? नहीं समझ में आई? तुम यहाँ से किसी तीर्थ यात्रा पे दर्शन करने, किसी तीर्थ यात्रा पे गए, तीर्थ स्थान पे गए। और तीर्थ स्थान पर जब तुम पहुंचे तो तुम्हें मालूम चला कि यहाँ तो एक भी धर्मशाला खाली नहीं है। बरसात का मौसम, बच्चे तुम्हारे साथ है, ठीक, और बरसात का मौसम। तो तुम्हारे साता का उदय है या साता का उदय है?
समझना ध्यान से। अब अब जब तक बारिश नहीं हो रही, जब तक मौसम अनुकूल है, जब तक कोई दुख नहीं है, तो उदय तो साता का ही है, लेकिन अनुभव किसका हो रहा है? दुख का। क्यों? क्योंकि कमरा नहीं मिला, कमरा चाहिए, मिल जाता तो अच्छा होता, आदि आदि आदि। ठीक। अब किसी ने आकर कहा, तुम्हारे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के कहीं से जुगाड़ करके एक लाए कि भाई एक कमरा मिला है, उसमें एक ही सिंगल बेड पड़ा है, अब देखो क्या करना है कि ले लो, तुम तो ले लो, अब जब हम यहाँ आए हैं तो तुम तो ले लो। अब तुम्हें अनुभव किसका हो रहा है? सुख का अनुभव हो रहा है। और तुम उस कमरे में गए, उस कमरे में सिंगल बेड है, लाइट नहीं है, ठीक, और दीवारों पे सीलन आई हुई है। अनुभव किसका हो रहा है? सुख का हो रहा है। उदय किसका है? साता का या साता का? बाहर बरसात बरसात हो गई, जैसे ही तुम कमरे में गए बाहर बरसात हो गई, तुरंत बरसात हो गई तो तुम्हें और सुख का अनुभव होने लगा, और कि भैया अपना पुण्य का उदय है कि अपने को कमरा मिल गया। कौन सा कमरा पुण्य का उदय? जिसमें एक बेड है, चार जन सोने वाले हैं, सीलन आ रही है, लाइट है नहीं। वो कमरा कैसा लग रहा है? पुण्य का उदय। तो उदय किसका लग रहा है? वो ताता का। अब यदि मूलतः देखा जाए कि तुम अपने घर से, जो तुम्हारा अपना, जहां से तुम उसको कंपेयर करो, जहां से प्रत्येक व्यक्ति को सोने के लिए अपना कमरा है, प्रत्येक व्यक्ति को सोने के लिए अपना बेड है, प्रत्येक व्यक्ति को सोने के लिए अपना अच्छा डल्लब का गद्दा है, और इन्वर्टर की और जनरेटर की पूरी सुविधा है, जहां कभी लाइट नहीं जाती। साता ज्यादा कहाँ पे थी उसको? वहां या यहाँ? साता तो वहां ज्यादा थी। और यहाँ साता का जो अनुभव कर रहा है, तो क्या अनुभव कर रहा है यहाँ साता का? साता की अपेक्षा से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है उसके पास। एक कमरा है जिसमें सीलन है, लाइट भी नहीं है, बेड पड़ा है, जमीन पर सोना चटाई। यदि साता की दृष्टि से देखा जाए तो साता का उदय नहीं है उसको, परंतु अंतर में सुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि जो मोहिनीय है वो बरसात को, भीगने को दुख का कारण मानता है, और एक छत को सुख का कारण मोहिनी है, क्योंकि वहां उस मोहिनी की पूर्ति हो रही है ना, कि अन्य लोगों को तो कमरा भी नहीं मिला, और अगर हम बाहर खड़े होते तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता। जो मोहिनी उसको कंपैरिजन क्रिएट करा रहा है, अगर ये भी ना मिलता तो मेरी क्या दशा होती। ये जो कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है मोहिनी के कारण, हाँ वो सुख का अनुभव कर रहा है। और 4 दिन की बात है, कोई बात नहीं, 4 दिन की बात है, कोई बात नहीं। ये जो जीवन है कितने दिन का है? ये जो जीवन है कितने दिन का है? कितने दिन का है कोई गारंटी है? लेकिन कभी विचार नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई घर में प्रतिकूल स्थिति हो जावे, अपने अनुकूल कोई कार्य ना होवे, अपने अनुसार कोई ना सुने, तो विचार नहीं करता, कोई बात नहीं, 4 दिन की बात है। ऐसा विचार करता है कोई? लेकिन वहां धर्मशाला में तो विचार कर रहा है, क्योंकि मोहिनी ये जानता है कि 4 दिन बाद यहाँ से जाकर कहाँ जाना है? अपने घर में जाना है। और मोहिनी इस घर में ये बात नहीं जानता कि यहाँ से जाना है, हो सकता है नरक जाना है, हो सकता है तिरिंत जाना है, और 4 दिन में ही जाना है, ये नहीं मानता मोहिनी। यहाँ लड़ता है, झगड़ता है, विचार ही नहीं करता, कोई बात नहीं, 4 दिन की बात। आता ही ख्याल तुम्हें? तुम्हारे अनुकूल वस्त्र ना मिले, तुम्हारे अनुकूल भोजन ना मिले, तुम्हारे अनुकूल परिस्थिति ना मिले, ऐसा विचार है? 4 दिन की बात है, कोई बात नहीं। धर्मशाला में आता है। समझे नहीं? मोहिनी का भाव समझ रहे हो क्या है? इतना खतरनाक है। साता साता का भेद नहीं है वहां पे, ये सारा खेल मोहिनी का है। पकड़ में ही बात। मोहिनी ये कहता है कि यहाँ पे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छा वस्त्र, ये मेरे सुख का कारण। यही मोहिनी है वहां कहता है कि टूटा फूटा कमरा भी मिल जाए तो सुख का कारण है। यही मोहिनी कहता है वहां पे भी। और इस जीव को साता और असाता के बीच का भेद भुला देता है कौन? मोहिनी। असाता ही साता लगने लगती है, साता ही असाता लगने लगती है, जब मोहिनी कर्म प्रबल होता है। पकड़ में आई बात? अभी नहीं आई होगी, ध्यान से सुनना। अभी सुनो यहाँ, अब तो समय हो गया, रुको। तो मैं अंतिम लाइन को फिर पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं कि भावे भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ, भोगता हुआ जीव उद्गल कर्म को करता है और भोगता है, ऐसा अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। अज्ञानियों का ऐसा ही अनादि से प्रसिद्ध व्यवहार, कि मैं पर का करता हूं और पर को भोगता हूं, अथवा पर के द्वारा मैं किया जाता हूं और पर के द्वारा मैं
होगा जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, निश्चय से तो ऐसा है नहीं। भावार्थ को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।